जो आज हम देख रहे हैं चतुर्थांश या पाद, इसको क्वाड्रेंट्स भी कहते हैं, जो अंग्रेजी शब्द है। और त्रिकोणमिति में किसी का कोण किस स्थिति में है, ये जानने के लिए हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम देखते हैं कि मैंने देखा दो स्ट्रक्चर, मैंने पहला स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है, दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है। ये क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में एंगल बन रहा है और यहाँ घड़ी की दिशा में बन रहा है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में देखते हैं प्रथम पाद जो है वह 0 से 90 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि द्वितीय पाद में 90 से 180 डिग्री का कोण, और तृतीय पाद में 180 से 270 डिग्री कोण बन रहा है, जबकि चतुर्थ पाद में 270 से 360 डिग्री कोण बन रहा है। में बात करते हैं। और यहाँ पर क्या है, इसके विपरीत में देखते हैं कि ये घड़ी की दिशा में जो चल रहा है, प्रथम पाद में 270 से 360 जो कि माइनस में है। प्रथम पाद में क्या है, -270 से 360 डिग्री का कोण बन रहा है, और द्वितीय पाद में -180 से 270 का कोण बन रहा है, और तृतीय पाद में -90 डिग्री से -180 डिग्री कोण बन रहा है, और चतुर्थ पाद में क्या है 0 डिग्री से -90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमारा चार्ट है और यह क्वाड्रेंट को पूरी तरह से समझाता है कि हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो किस प्रकार कोण बनेगा, किस स्थिति में बनेगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो किस आधार से मेरा कोण बनेगा। अब इसे जानने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि शेष जो है 0 से 90 के बीच में अगर रहता है तो उसमें क्या करते हैं, वह कोण जो है प्रथम पाद में बनता है, और 90 से 180 के बीच में अगर शेष बचता है तो वह द्वितीय पाद में बनता है, और 180 के 270 के बीच बनता है, अगर शेष रहता है तो वह तृतीय पाद में बनता है, जबकि 270 से 360 के बीच में जो शेष रहता है वह चतुर्थ पाद में कोण बनता है, कोण बनाता है। दूसरा चार्ट के लिए क्या है, यदि कोण का मान ऋणात्मक हो अर्थात निगेटिव हो तो उसमें 360 से हम भाग देकर कोण की स्थिति का पता लगाते हैं। 360 से भाग देंगे, वो जो शेष बचेगा वो बताएगा हमें कि स्थिति क्या है, मतलब किस पाद में है। अगर 0 से के बीच रहने पर कोण क्या है, चतुर्थ पाद में बनता है। तो हम देखते हैं जब शेष 0 से -90 के बीच रहता है तो वह कोण जो है चतुर्थ पाद में बनता है, और -90 से -180 के बीच जो बनता है तो वह तृतीय पाद में कोण बनाएगा, और -180 से 270 के बीच में अगर वह शेष बचे तो द्वितीय पाद में चला जाएगा कोण, और -270 से -360 के बीच अगर वो शेष रहता है तो वह प्रथम पाद में कोण बनाता है। तो इसके लिए हम सूत्र भी बताएंगे और ये कैसे निकालते हैं ये भी हम अभी बस बताएंगे। तो हम देखते हैं कि ये n गुना 360 प्लस डिग्री, और निगेटिव रहने पर n इंटू ब्रैकेट शुरू 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री ब्रैकेट बंद का फॉर्मूला है। एक फार्मूला कहता है कि जितना भी संख्या है उतना से गुना करके 360 प्लस थीटा जो कोण जो है उसको जोड़ देते हैं, उसका मान निकल जाएगा। और दूसरा बताता है कि -n मतलब संख्या जो बताता है 360 से गुना करके कोण को घटा देते हैं, जो थीटा है उसको घटा देंगे तो मान निकल जाएगा। और यह थीटा हमेशा क्या है 0 से बड़ा रहेगा तब। तो
ये स्थिति है कि n इंटू 360 डिग्री ब्रैकेट बंद प्लस थीटा। ये सूत्र को हम देखते हैं। कहता है किसी कोण थीटा डिग्री जहाँ थीटा धनात्मक या ऋणात्मक या जीरो के संपादीय कोणों के मान ज्ञात करने के लिए एक बार थीटा डिग्री में 360 जोड़ते जाएं और दूसरी बार थीटा डिग्री में से 360 घटाते जाएं, तो हमारा मान निकल जाएगा और यह किस पाद में बनेगा ये ज्ञात हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि उदाहरण तौर पर कि हम कैसे जान सकते। कहता है प्रश्न कि 500 डिग्री किस पाद में स्थित है, तो 500 डिग्री या दूसरा है -670 डिग्री किस पाद में स्थित है। तो हम इनको बनाते हैं। क्या करते हैं, 500 में 360 से भाग देते हैं। 500 में 360 से भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, तो 140 यहाँ बचता है। तो हम देखते हैं कि 5 प्लस में 140 शेष बचा है और ये 140 कहाँ दिखा रहा है। तो 40 जो है द्वितीय पाद पे दिखा रहा है कि 90 से 180 के बीच में जो कोण बन रहा है वह क्या है, द्वितीय पाद में है। तो ये 500 डिग्री हमें प्रथम पाद में कोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम दूसरा देखते हैं, चेक करते हैं कि -270 किस पाद में स्थित है। तो -270 में 360 से भाग देंगे, 360 क्या हो गया, -310 ये शेष हो गया हमारा 310। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि 360 से -670 में भाग देने पर क्या है, मेरा 310 बचता है। तो ये कहाँ चला गया, 270 से लेकर के 360 के बीच में ये प्रथम पाद में चला जाता है। तो ये प्रथम पाद में कोण बनाता है। तो इसे समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर थोड़ा लगे कि यह कठिन है तो एक बार दो बार इस वीडियो को चला के देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए, या फिर जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं।